आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई आपसी खूनी हिंसक झड़प, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलजार मिया हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड के जगबन में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हजारों रुपए के सामानों की चोरी। बतौना ओपी अध्यक्ष पर उठ रहे सवाल, एक भी चोरी मामले में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण कांड में संलिप्त एक व्यक्ति गिरफ्तार, बाकी की खोजबीन में जुटी पुलिस। मधुबनी समाहरणालय में जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिजन केस के फरार वारंटी के घर चिपकाई कुर्की जब्ती इश्तेहार। मधुबनी जिले में नहीं कम हो रही एचआईवी मरीजों की संख्या। 1 जनवरी से 16 नवंबर तक पाए गए कुल 325 एचआईवी संक्रमित मरीज। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर टोल में बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग, बाल बची 8 महीने की बच्ची। बिस्फी के औसी पुलिस के द्वारा कुल 4 कांडों में जब्त 132 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। हरलाखी के खिरहर थाना की पुलिस ने पूर्व मारपीट मामले के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जिला स्तरीय टीम ने हरसन हॉस्पिटल में 3 मरीजों का किया लाइव ऑडिट। लोहट चीनी मिल के सीजनल श्रमिकों का होगा भुगतान। 264 सीजनल श्रमिकों के बकाया राशि के भुगतान की गणना कर चीनी मिल के दीवार पर चिपकाई गई सूची। पड़ोसी देश नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ संपन्न, खोल दिए गए सभी इंडो नेपाल बॉर्डर। और आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पहुंचे सूरी स्कूल के समीप बलुआ के वार्ड नंबर 13। खबरें अब विस्तार से। कलवाही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव के वार्ड नंबर 1 के ठाकुर टोला में 2 पक्षों के बीच खूनी रंजिश में मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष से 43 वर्षीय लक्ष्मी सदाई की इस मारपीट में मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 4 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, वहीं एक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे आगे इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया है। आइए हम आपको डिन न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर क्या है, ये पूरा मामला। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कालिकापुर वार्ड नंबर 1 ठाकुर टोला में 2 पक्षों की आपसी खूनी हिंसक झड़प में एक पक्ष के 43 वर्षीय लक्ष्मी दास की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आपसी खूनी रंजिश झड़प मारपीट में 5 लोग जख्मी है, जिसमें 4 लोग मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती है, वहीं एक को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है, जिसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गांव उनकी जाति से ही एक आदमी का पुत्री 3-4 वर्ष पूर्व भागकर शादी कर लिया, जिसको लेकर जाति बंधन के तहत पुत्री के पिता को जाति से बाहर कर दिया गया था। उसी जाति में एक और मामले में एक और आदमी को जाति से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर ततमा जाति की रात में एक बैठक हुई थी। बैठक में जो 2 लोग जाति से बाहर हैं, उन्होंने अपनी जाति की कमेटी में रखे हुए सामान एवं बर्तन को बंटवारा करने की बात कह रहे थे। जाति का सामान बंटवारा करने को लेकर अड़े थे।
इसी बात को लेकर रविवार सुबह 8 बजे ततमा जाति के लोग ने एक बैठक की थी, जिसमें एक पक्ष के लोग लक्ष्मी दास, शिव शंकर दास को, दूसरे पक्ष के लोग राम ध्यानी दास, सज्जन दास, मदन दास, पवन दास, रमेश दास ने एक पक्ष के लोगों पर अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले पक्ष पर पूरी तैयारी कर लाठी, डंडा, फरसा से हमला कर दिया, जिसमें 43 वर्षीय लक्ष्मी दास की कलवाही पीएचसी आते आते मौत हो गई। देवेंद्र दास के बाहर सर कट गया है। शिव शंकर दास का असर एवं नाक फरसा से कट गया। सभी का मधुबनी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दूसरे पक्ष के राम ध्यानी दास की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल से दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दास, पवन दास, रमेश दास और मदन दास। ऐसे आदमी? 5 आदमी। 5 आदमी एक लाख होते गए कि ना यहाँ के चक्कर में विवाद हो गए। कारण की घटना के कारण चले चले कि हमारे मेंटेन चले ना, तो वह ऑपरेशन कुछ हुई चले था। पापा कल गए कि नहीं बाजा मैं जन चले तक मैं जन भागवत दास वो तोहर के लग तो तोहर पर सब छोड़ के गया। पापा पे ले चले अपने जाएगा टाइगर रखने चले जोड़े में। हां मैं राम राम की नाम पर सूरज कुमार वही घटना में कलिकापुर थाना से। हां वही में एक खत्म हो गया। कौन सा लाठी तलवार सब लेके आए? जो है पवन दास, रमेश दास और ये मदन दास, सजन दास कोदारी लिया था, मदन दास तलवार लिया था और ये जो है रमेश दास खंती लिया था। पवन दास वो भी तलवार लिया था, कुछ टाइगर लिया था। ये रामध्यान दास कोदारी लिया था। अच्छा, ये जो मतलब जिनका मौत हो गया वो आपका कौन है? चाचा जी है मेरा। क्या नाम है उनका? श्री लक्ष्मी दास। कितना उम्र है उनका? उनका होगा उम्र 30-32 साल होगा। 35 साल? हाँ 35-32 साल होगा। उधर से भी जख्मी है? नहीं, उधर जख्मी नहीं है। वो लोग बहाना रिसीव करके रखे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिव कुमार दास। आपके तरफ से और कितना जख्मी है? 4 लोग हैं। कौन कौन? जैसे मेरा पापा जी है, चाचा जी है, मेरा भाई। नाम बताइए। श्री देवेंद्र दास है, सरोज दास है, लक्ष्मी दास एक्सपायर कर गया और मेरा नाम शिव कुमार है। कोई मधुबनी भी रेफर है? जी। कौन? दरभंगा रेफर कर दिया गया है। कौन रेफर हुआ? मेरा पापा जी हैं। क्या नाम है? श्री देवेंद्र दास। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने रविवार को अपने सरकारी आवासीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीते दिनों हुए गुलजार मियां हत्याकांड का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जगह जगह ठिकाना बदल कर रह रहा था। वहीं अनुसंधान के क्रम में आरोपी के घर से 2 देसी कट्टा व 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फुलपरास अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा के सरकारी आवासीय परिसर में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते दिन फुलपरास थाना क्षेत्र के बहुअरवा नहर के निकट धनौजा नवटोल गांव निवासी मोहम्मद गुलजार मियां हत्याकांड का उद्भेदन कर बताया कि उस कांड के शूटर नवटोल गांव निवासी रंभू यादव व सिसवा बरही गांव निवासी सचिन यादव को वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जांच पड़ताल के दौरान आरोपी पाया गया, जिसको थाना पुलिस के द्वारा बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के पकड़ने के बाद पूछताछ के क्रम में उनके घर से 2 देशी कट्टा सहित 10 जिंदा कारतूस बरामद पुलिस ने किया है। डीएसपी ने बताया कि यह लोग अपना ठिकाना बदल बदल कर इधर उधर भागने का प्रयास कर रहे थे। गौरतलब है कि इस कांड में लाइनर की भूमिका में नवटोल मंदिर के महंत कपिल यादव व नवटोल गांव निवासी कमल कुमार यादव को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौके पर फुलपरास थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी, लोकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, सहायक अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित थे। थाना से संबंधित है। विगत करीब 10 दिन पूर्व 5/11/22 को फुलपरास थाना अंतर्गत बहुअरवा में गुलजार मियां का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उस हत्या का अनुसंधान शुरू किया गया और अनुसंधान के क्रम में 4 आदमी को
पकड़कर जेल भेजा गया और ऑन द स्पॉट जाकर मारने वाले 2 जो शूटर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने बताया भी था कि किस तरह वो 2 मोटरसाइकिल से आए थे और गुलजार मियाँ का वहाँ पर हत्या किए थे, जिसमें एक सचिन यादव है और एक रंभू यादव है। मतलब इस कांड को मतलब षड्यंत्र करके और शूटर तय किए थे, उन लोगों को भी गिरफ्तारी किया जा चुका है और उनको जेल भेजा चुका है, जिसमें एक लाइनर भी है। तो नाम बताया जाएगा? कपिल यादव है, बाबा उर्फ बाबा, और एक ललन कमल प्रसाद। कितने दिनों के बाद सर रिकवरी कर लिया गया? डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की रात बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के जगबन गांव के एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी की घटना को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान समेत नगद सभी चोरी कर लिए गए। वहीं दूसरी तरफ अब तक बिस्फी प्रखंड में कई चोरी के वारदात हो चुके हैं, लेकिन अब तक पतौना ओपी की पुलिस एक भी मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। किसी भी मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पतौना ओपी क्षेत्र के जगबन गांव स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में बीते शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा हजारों रुपए मूल्य की सामानों की चोरी कर ली गई है। चोरों के द्वारा दुकान में रखे पंखा, बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन तथा नगद रुपए सहित कई सामानों की चोरी कर ली गई है। चोरों ने अंधेरा का फायदा उठाते हुए दुकान का फाटक तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरी की घटना की सूचना पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को दुकानदार जगबन गांव निवासी सुजय यादव एवं स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई। गौरतलब है कि पतौना ओपी क्षेत्र के जगबन एवं कटैया से बीते दिनों अलग अलग जगहों से कुल 3 बाइक की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तीनों बाइक चोरी मामले में पतौना ओपी में प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई है, परंतु आज तक एक भी बाइक की बरामदगी ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के द्वारा नहीं हो सका है। जगबन भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट ने कहा कि पतौना पुलिस की लचर व्यवस्था के कारण लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने वरीय पुलिस पदाधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेने को आग्रह किया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र में लगातार अपहरण की घटनाएं होती जा रही है, जिससे मधेपुर पुलिस के लिए भी यह एक सरदर्द बना हुआ है। हर दूसरे या तीसरे दिन एक अपहरण की घटना सामने आती है। एक बार फिर मधेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने अपहरण कांड में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इन कई मामलों में अपहरण की ज्यादातर घटनाएं प्रेम प्रसंग का मामला निकलता है। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने अपहरण कांड में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अपहृत नाबालिग लड़की एवं इस कांड में शामिल लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। घटना की प्राथमिकी दर्ज करते ही मधेपुर थानाध्यक्ष ने थाना क्षेत्र के महासिंह हसौली पंचायत के बीरपुर गांव से इस कांड में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अन्य की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अपहरण के बढ़ते ग्राफ से पुलिस महकमा में भी काफी तबाही मची हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की घटना घटने की खबर मिलती है, जिससे पुलिस का भी सर दर्द बढ़ जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। कभी कभी नाबालिग का अपहरण इश्क और प्यार के मामले में बदल जाता है और अंत में प्यार में अंधे आशिक नाबालिग का कत्ल कर फेंक देते हैं। इन सभी मामलों को देखते हुए पुलिस की सतर्कता के साथ साथ अभिभावक को भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी ने अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने, जीर्णोद्धार कार्य तय समय पर पूर्ण करवाने समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, WIMC का गठन, CP ग्राम,
सामाजिक सुरक्षा, कोषांग से जुड़े मामले, सेवांत लाभ सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं का अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाने को लेकर निर्देश दिया। साथ ही जिले के उपेक्षित तालाबों के बारे में पूर्व से जारी निर्देश पर किए गए अनुपालन की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रखंडवार कितने अपूर्ण आवास योजना के साथ साथ कितनों लाभुकों पर राशि उठाव करने के पश्चात भी आवास न बनाकर राशि गबन करने के कारण नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है और ऐसे कितने लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, इन सभी संबंधित विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले आवास सहायक पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई करे। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति की समीक्षा भी की और उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बारी बारी पूछा कि गत बैठक के उपरांत कितने वार्डों में नल जल योजना का कार्य आरंभ करवाया गया है, कार्य अपूर्ण रखते हुए कितने वार्ड सदस्यों द्वारा राशि गबन कर ली गई और इसके परिणाम स्वरूप कितने वार्ड सदस्यों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी राशि उठाकर गबन कर लेने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से इस बात की ताकीद भी की कि उनके अंतर्गत कितने वार्डों में नल जल योजना के सफल संचालन हेतु लिए जाने वाले मासिक शुल्क की वसूली की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वावलंबी ग्राम पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को जलमीनार के मेंटेनेंस और कनेक्शन में आने वाली त्रुटि को मासिक शुल्क एकत्रित कर दूर करने के प्रयास करने चाहिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके क्षेत्र निरीक्षण के दौरान यदि आवास योजना अथवा नल जल योजना का कार्य लंबित पाया जाता है तो वे इस बात की पड़ताल करेंगे कि दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है या नहीं। उन्होंने WIMC के गठन को वार्डों के विकास के लिए अहम कदम बताया और अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द गठित कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड कार्यालयों में कर्म पुस्तिका और आगत निर्गत पंजियों के समुचित संधारण पर विशेष बल देते हुए कार्यालयों की कार्य संस्कृति के सुधार के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा आरती कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, डायरेक्टर DRDA राजेश्वर प्रसाद, DPO सर्व शिक्षा राजेश कुमार मिश्र एवं अन्य अधिकारियों सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस ने विशौल गांव में आरोपी के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिजन केस के फरार वारंटी के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाते हुए बताया है कि अगर तय दिनों के अंदर अगर आरोपी ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया गया तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिजन केस के फरार वारंटी के घर कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाई है। दरअसल प्राथमिकी के अनुसार थाना क्षेत्र के विशौल गांव निवासी संजय पासवान बीते 11 मार्च की रात 10 बजे लघु शंका करने घर से बाहर निकले थे। इसी क्रम में करीब 8 की संख्या में खड़े ग्रामीण ने केस नहीं उठाने को लेकर इनके साथ गंभीर रूप से मारपीट कर जख्मी कर दी। साथ ही जाति सूचक गालियां देते हुए केस नहीं उठाने पर जान मारने की धमकी देकर सभी चले गए। इस मामले को लेकर उन्होंने ग्रामीण रामनाथ महतो, महेश महतो समेत 8 लोगों के विरुद्ध SC/ST केस दर्ज कराई। इधर प्राथमिकी के बाद से यह दोनों आरोपित फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर न्यायालय के निर्देशानुसार उन दोनों वारंटी के घर कांड के अनुसंधानकर्ता ASI ध्यानी पासवान व उनके साथ पुलिस अवर निरीक्षक योगेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से रविवार को कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाई है। वहीं कांड के एक अन्य अभियुक्त राम पदारथ राउत को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य 5 नामजद व्यक्ति के अनुसंधान जारी है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि निर्धारित समय तक यदि कानून के हवाले वह खुद को नहीं करते हैं तो फरार उन दोनों वारंटी के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में HIV के मरीजों की संख्या कम होती नहीं दिख रही है। बीते 1 जनवरी से 16 नवंबर तक जिले भर में कुल 325 HIV संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आइए हम आपको डी न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मधुबनी जिले में HIV मरीजों की संख्या कम होती नहीं दिख रही है। 1 जनवरी से लेकर 16 नवंबर तक 325 HIV संक्रमित जिले में पाए गए हैं। इनमें से 70% माइग्रेंट है। ART के पर्यवेक्षक सचिन कुमार पासवान ने बताया कि जिले में कुल 16 ART सेंटर हैं, जिसमें से 13 कार्यरत हैं व 3 बंद पड़े हैं।
बंद पड़े सेंटरों में खुटौना, रहिका व मधवापुर शामिल है। इन जगहों में आईसीटीसी के काउंसलर रॉयल्टी नहीं रहने की वजह से सेंटर बंद है। पूर्व में यहां मधेपुर व सुपौल जिलों के मरीजों का भी इलाज होता था। मधेपुर में पूर्व से ही बंद है व सुपौल में भी एआरटी सेंटर खुल जाने के कारण अब सिर्फ मधुबनी जिले के मरीजों का ही निबंधन होता है। हालांकि कुछ सटे जिले के लोग भी यहां इलाज के लिए आते हैं। पर्यवेक्षक ने बताया कि जिले में लगभग 12 वर्ष पूर्व एआरटी सेंटर की स्थापना की गई थी। तब से लेकर 16 नवंबर तक 7,346 एचआईवी के मरीजों का निबंधन किया गया है, जिसमें से 4,805 मरीजों को एआरटी सेंटर से दवा दी जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल,
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। रविवार के सुबह करीब 11 बजे हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर टोल के एक घर में आग लग गई। इस अगलगी की घटना में घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। गौरतलब है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। घर की महिला बाहर चापाकल पे मुंह धो रही थी, जहां बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वह जब घर के पास पहुंची तो देखा सारा सामान धू-धू कर जल रहा है। वहीं 8 महीने की बच्ची अंदर थी, जहां अपने जान पर खेलकर महिला ने उस बच्ची को बाहर निकाला। इसमें किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घर में रखा सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर टोल में बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे करीब 1 लाख का सामान जलने की बात बताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए गृह स्वामी दिलीप मुखिया की पत्नी बबीता देवी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे 8 महीने की बच्ची को घर में सुलाकर पड़ोस के चापाकल पर मुंह धो रही थी। इसी क्रम में बिजली की शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, जहां बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज को सुन दौड़ी तो देखा कि सभी सामान जल रहा है। किसी तरह घर में जाकर अपनी बच्ची की जान बचाई। गृह स्वामिनी ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है, लेकिन घर में रखा कपड़ा, रुपए, गहना, बर्तन समेत सभी सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित परिवार काफी गरीब है। पीड़िता का पति प्रदेश में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। इस बाबत सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत मिलने पर जांचोपड़ताल उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। की नाम भेल? कविता देवी। पति के नाम? दिलीप मुखी। घर कतऽ है? ये जगह को नाम कथी? लक्ष्मीपुर मंगरठा। केना लाग गई? मालूम नहीं केना लाग गेलै, बिजली से लगले। कतऽ छलियै आगि लागल? कतऽ? घर ने। घर अहाँ कतऽ छलियै के? हम गेल छलियै खेत ने। अच्छा, काट। अहाँ गेल छलियै धान काटऽ? हां। और घर में ये सामान सब जरले और कुछ नुकसान भेल ग? हां, बहुते सामान, गहना चले, पैसा सब चले, चाउर उड़ चले, दाल चाउर सब चले, जते सामान लत्ता कपड़ा ब्लैकेट सब जते सामान चले, बहुत धिया पुता के कपड़ा लबका पुरना से सब जर गेलै। अच्छा, आके केना पता लागल घर में आग लाग गेलै? लोग सब हल्ला करे छले त कोई आग लाग गेलै त हम एलियै दौगल त देखलियै त बच्चो चले मर एगो घर में लड़की सुतल तो खूब चिचिया चले, आग धिधरा ले चले बला खूब त एलियै त हां लक फेकलियै ओकरा घर में। ठीक है, चलो। मन खराब होता है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत शनिवार को बिस्फी प्रखंड के औसी परिसर में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां कुल 4 विभिन्न कांडों से जब्त 132 लीटर नेपाली शराब विनिष्ट किए गए। शनिवार को औसी परिसर में शराब विनिष्टीकरण में कुल 132 लीटर शराब को विनिष्ट किया गया। मजिस्ट्रेट सह सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं उत्पाद विभाग के एसआई भोला शंकर तथा ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के देखरेख में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 4 कांडों में पकड़ी गई कुल 132 लीटर नेपाली शराब को औसी ओपी परिसर में विनिष्ट किया गया। पागल वाला काम खाली करेगा, तू ही नहीं करवाया। ये पूरा इसमें मछली कीड़ा मर गया, ये पूरा जल को भी कुछ जला दिया एकदम। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने पूर्व के मारपीट के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खिरहर निवासी किशुन कुमार शाह के रूप में हुई है, जिसने एक वृद्ध को हथियार से मारकर जख्मी कर दिया गया था। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने पूर्व के मारपीट मामले के फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान खिरहर गांव निवासी किशन कुमार शाह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 2 वर्ष पूर्व गिरफ्तार युवक ने फरसा से एक वृद्ध को जख्मी कर दिया था, जिसको लेकर 64 वर्षीय वृद्ध शंकर शाह ने खिरहर थाना में कांड संख्या के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश ओझा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए लाइव ऑडिट किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय टीम ने हरसन हॉस्पिटल में 3 मरीजों का लाइव ऑडिट किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा रोकने तथा क्रॉस मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय टीम ने हरसन हॉस्पिटल में 3 मरीजों का लाइव ऑडिट किया। साथ ही लाभार्थी को मिलने वाले सुविधा का लाभ का भौतिक सत्यापन किया। गौरतलब है कि योजना के तहत किसी भी फर्जीवाड़ा को रोकने के उद्देश्य से लाइव ऑडिट किया जा रहा है। डीपीसी कुमार प्रिय रंजन ने बताया कि योजना से संबंधित सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के द्वारा किए जा रहे इलाज में उचित प्रक्रिया को अपनाने एवं लाभार्थियों को मिलने वाले सुविधाओं को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भर्ती मरीजों का लाइव ऑडिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला क्रियान्वयन की इकाई आयुष्मान भारत मधुबनी के जिला कार्यक्रम समन्वय सह प्रभारी पदाधिकारी कुमार प्रिय रंजन तथा जिला आईटी प्रबंधक प्रभाकर रंजन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक माह इस कार्य को अचूक रूप से किया जाएगा तथा प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को भेजा जाना है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन ने बताया, डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट के अलावे जिले में डीआरजीसी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसरल कमेटी का गठन किया गया है, जहां लोग योजना से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं, जिसके तहत किसी भी तरह की शिकायत जैसे पात्र लाभार्थी के कार्ड बनने में परेशानी, चिकित्सा सुविधा में परेशानी या इलाज में अस्पतालों द्वारा पैसे की मांग, उसका समाधान कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस कमेटी का अध्यक्ष जिला पदाधिकारी को बनाया गया है, उपाध्यक्ष सिविल सर्जन को बनाया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस नोडल ऑफिसर व सदस्य सचिव एक जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, जिसे जिला पदाधिकारी द्वारा नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनएचएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सदस्य हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कार्यक्रम की एक विशिष्ट पहलू के तहत जिले में जिला स्तरीय एंटी फ्रॉड यूनिट डाफू व डीआरजीसी का गठन किया गया है, जहां लोग योजना से संबंधित अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसका निराकरण ससमय ऑफलाइन तथा ऑनलाइन किया जाएगा, जो संदेहास्पद मामलों पर निगरानी रखेगा। उन्होंने बताया, योजना से संबंधित जिला स्तर पर गठित एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें वरीय उपसमाहर्ता कुमारी आरती, नोडल पदाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर के रूप में नामित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन, जिला आईटी मैनेजर प्रभाकर रंजन का संयुक्त टीम गठित किया गया है, जिसके तहत राज्य व राष्ट्रीय स्तर की कमेटी के पास जाने वाली हर शिकायत की जांच जिला स्तर पर बनी कमेटी जांच करता है। जांच कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर ही स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट तथा राष्ट्रीय फ्रॉड यूनिट के द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी को पूर्व में प्रशिक्षित भी किया गया है। इस यूनिट का मकसद जिला अंतर्गत आयुष्मान योजना से संबंधित सभी सरकारी व प्राइवेट सूचीबद्ध अस्पतालों में संदेहास्पद मामलों, लाभार्थियों एवं अस्पतालों का जांच करना है, ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल स्थित लोहट चीनी मिल के सीजनल श्रमिकों का भुगतान होगा। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार बीते शनिवार को 264 सीजनल श्रमिकों के बकाये राशि के भुगतान के लिए लोहट चीनी मिल के दीवार पर सूची चिपकाई गई है, जिसका सोमवार को भुगतान किया जाएगा। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के आदेश पर शनिवार को लोहट चीनी मिल के 264 सीजनल श्रमिकों के बकाये राशि के भुगतान की गणना कर सूची को चीनी मिल के दीवार पर चिपका दिया गया। सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि जिन सीजनल श्रमिकों के बकाये राशि की गणना पहले से ही हो गई है, उसका भुगतान सोमवार को कर दिया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि 264 सीजनल श्रमिक यदि पारिश्रमिक अथवा भुगतान से संबंधित कोई दावा पेश करेंगे तो जिला पदाधिकारी इस पर विचार करेंगे। इन सभी 264 सीजनल श्रमिकों का भुगतान यथाशीघ्र करने का आदेश जिला पदाधिकारी ने किया है। वहीं लोहट चीनी मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सह लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा ने कहा है कि मिल मजदूरों के बकाये वेतन की भुगतान प्रक्रिया चालू होना जिला मुख्यालय सहित मिल गेट पर सत्याग्रह करने का ही प्रतिफल है कि सरकार एवं जिला प्रशासन की नींद खुली और भुगतान प्रक्रिया चालू हो पाई है। प्रजातंत्र में जनता को मिले शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन का अधिकार अपने समस्याओं के निदान के लिए सब जगह से थकने के बाद प्रभावी कदम सिद्ध होता है, जो लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति बिहार में मर चुकी आंदोलन को अपने अथक प्रयास से एक बार शादियों के बाद लोहट की समस्या को उजागर कर जन आंदोलन का महत्व मिथिला में स्थापित किया है। प्रफुल्ल चंद्र झा ने कहा कि उन जनप्रतिनिधियों के लिए लोहट आंदोलन एक तमाचा है जो जनता का वोट प्राप्त कर सत्तासीन होते हैं और अपनी प्रजातांत्रिक जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। उन्होंने अपनी मांग पूरा करने के लिए मिल मजदूरों और क्षेत्र के किसानों ने दल के दल से ऊपर उठकर जाति पाति को दरकिनार कर एकजुटता का प्रदर्शन करने पर लोहट चीनी मिल संघर्ष समिति ने जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही आंदोलन की स्वीकार्यता के अनुकूल जिला प्रशासन की उचित पहल पर समाहर्ता सहित सभी पदाधिकारियों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पड़ोसी देश नेपाल में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद कुल 96 घंटा के बाद भारत व नेपाल के सभी बॉर्डर को खोल दिया गया। गौरतलब है कि चुनाव को लेकर बीते बुधवार की रात से ही भारत नेपाल के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया था।
इस दौरान भारत व नेपाल दोनों ही देश के लोगों को विभिन्न बॉर्डरों पर काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। उनका कहना था कि उन्हें पहले से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। बहरहाल चुनाव संपन्न हुआ और बॉर्डर को खोल दिया गया है। पड़ोसी देश नेपाल में रविवार को प्रतिनिधि सभा चुनाव संपन्न के बाद सोमवार की सुबह से इंडो नेपाल के सभी बॉर्डरों को खोल दिया गया है। गौरतलब है कि नेपाल में चुनाव को लेकर बीते बुधवार की रात 12 बजे से ही सभी इंडो नेपाल बॉर्डर को 96 घंटों के लिए सील कर दिया गया था। इधर बॉर्डर सील होने की जानकारी के अभाव में पेपरॉन बॉर्डर समेत सभी इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल सीमा भारत व नेपाल के अधिकांश लोगों ने बताया कि सील होने की जानकारी नहीं थी। लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से बॉर्डर पर पहुंचे तो जाते थे, लेकिन एसएसबी व नेपाल पुलिस की सख्त पहरे के कारण आगे जा नहीं पाते थे और उन्हें वापस लौटा दिया जाता था। हालांकि कई महिलाओं ने जानकी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचकर एसएसबी को हाथ जोड़कर जाने देने का गुहार करते देखा गया, लेकिन एसएसबी के द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश को अनुपालन करते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। गौरतलब है कि 4 दिन तक बॉर्डर सील रहने से प्रखंड के हरिने बाजार, उमगांव बाजार समेत सीमावर्ती क्षेत्र के सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बहरहाल एसएसबी पेपरॉन कैंप इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि सोमवार से आवागमन को सुचारू कर दिया गया है। जी बताओ, कत से लिया? हम बिहार से एलहुँ, दरभंगा से। कत जेबै? जनकपुर। की नहीं जाय दै छै? कहाँ जाय दै छै, हमरा से मालूमो नहीं छलै, न्यूज पर देखने नहीं छलियै। एते खर्चा क के एलहुँ हन बस से जनकपुर जानकी जी के प्रसाद चढ़बै ले। अहाँ के जानकारी नहीं छलै कि नेपाल में चुनाव है? नहीं छलै जानकारी, से नहीं एलहुँ। जानकारी रहते त मस्त से जाय नहीं एलियन। आ प्रसाद छन जगन्नाथ जी के प्रसाद छन, त हमरा से कहीं चढ़ावे के छलै त रात भर जाय दिया, भोरे हम सब चल जाए। अखन तरह से जाय नहीं देते, आगे बॉर्डर सील है, सब चीज केना जेबै त कतौ रहबै हम सब? लेडीज छी। अहाँ सबके जे कि आब जे बिना स्थान जे वापस आबऽ पड़त, अहाँ के अपना घर जाय पड़त, की कहबै? तो की कहते लोग, हमरा एलिए ते खर्चा क आ चल जेबै। अहाँ सब कहीं कहियो ने जे जा दै ले। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी नगर के मीना बाजार स्थित छात्र संघर्ष समिति के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को हुए इस बैठक में छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर कई दिनों से चुनाव नहीं हुआ है। 2019-20 सत्र के बाद कोरोना के कारण चुनाव नहीं किया गया। अब सभी कार्य धरातल पर हैं, जिसको लेकर चुनाव किया जाए। इस दौरान उन्होंने अविलंब छात्र संघ के चुनाव कराने की मांग रखी है और उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया गया तो छात्र संघर्ष समिति आंदोलन करने पर बाध्य होगी। छात्र संघर्ष समिति की बैठक मीना बाजार स्थित कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के आरके कॉलेज मधुबनी के महाविद्यालय अध्यक्ष मणिशंकर यादव ने किया। आरके कॉलेज मधुबनी में महाविद्यालय स्तर पर संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें महाविद्यालय उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद इमरान तथा महासचिव पद पर मोहम्मद फैजान राजा, नीतीश कुमार तथा मोहम्मद आलमगीर को मनोनीत किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ की चुनाव अविलंब कराने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए छात्र संघर्ष समिति अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ का अंतिम चुनाव सत्र 2019-20 में हुआ था। कोविड के कारण सत्र 19-20 के बाद का छात्र संघ का चुनाव नहीं हो सका था। अब महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर वर्ग संचालन से लेकर सभी कार्य पूर्व की तरह नियमित रूप से किया जा रहा है। सत्र 20-21, 21-22, 22-23 में नामांकन के समय सभी छात्र छात्राओं से 100 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से छात्र संघ की राशि भी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर ली जा रही है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव 19 नवंबर को हो चुका है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभी महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ चुनाव कराने की लिखित मांग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति से छात्र संघर्ष समिति के द्वारा किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ चुनाव की तिथि की अविलंब घोषणा नहीं की गई तो छात्र संघर्ष समिति महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय दरभंगा तक आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन दरभंगा की होगी। बैठक में मुख्य रूप से छात्र संघर्ष समिति के प्रधान महासचिव सुरेश कुमार सिंह, ब्रह्मदेव यादव, संजय पासवान, छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान, चंदन यादव, जिला परिषद विपिन यादव, विजय कुमार, पप्पू यादव, मुकेश कुमार, सुनील पासवान, अजय कुमार शर्मा, विनोद कुमार सिंह, लियाकत खान, बादशाह खान, अमन कुमार सिंह, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद सहनवाज सहित सैकड़ों छात्र नौजवान उपस्थित थे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के भौवारा स्थित ब्रह्मस्थान के प्रांगण में अखिल भारतीय मेहतर समाज की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ने की। इस दौरान मानदेय पर कार्य कर रहे मेहतर समुदाय को महीने के 5 तारीख को पूरे महीने का मानदेय खाते में देने संबंधित कई मांग रखी गई। मधुबनी के भौवारा ब्रह्मस्थान के प्रांगण में अखिल भारतीय मेहतर समाज की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मेहतर समाज के कई लोगों ने भाग लिया। मौके पर मेहतर समाज के द्वारा मानदेय पर कार्य कर रहे मेहतर समुदायों को महीना के 5 तारीख को खाते में पूरे महीने का मानदेय देने जाए, मेहतर जाति के सफाई मजदूर का बहाली किया जाए, सभी सरकारी कार्यालय में सफाई कर्मचारी को बहाल किया जाए, मेहतर जाति के बच्चों को बीपीएल के तहत प्राइवेट स्कूल में नामांकन दिया जाए, मेहतर जाति के भूमिहीन लोगों के बीच 3 डिसमिल जमीन व आवासहीन को आवास दिया जाए सहित कई मांग शामिल है। इस बैठक में रजनीश राम, संतोष कुमार राम, किरण राम, रंजीत राम, संतोष राम, राजकुमार राम, धर्मेंद्र कुमार राम, भगत राम, अजीत राम, प्रमोद राम, अजय कुमार राम, पंकज कुमार राम, पप्पू राम, साथ ही महिला रेणु देवी, माला देवी, गंगा, कृष्णा, राधा, गंगा, मनी देवी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पुलिस विभाग ने अब चौकीदारों पर भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीते शनिवार को हरलाखी थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर थानाध्यक्ष ने क्षेत्र के सभी चौकीदारों को सीटी के साथ साथ पारंपरिक हथियार फरसा भी दिया है। पुलिस विभाग ने अब चौकीदारों पर भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल हरलाखी में थाना दिवस के अवसर पर थाना के सभी चौकीदारों को थानाध्यक्ष के द्वारा पारंपरिक हथियार फरसा दिया गया है, जिससे वे अब फरसा लेकर अपने इलाके में ड्यूटी पर रहेंगे। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर सभी चौकीदारों को फरसा व सीटी दिया गया है। इस दौरान सभी चौकीदारों को निर्भीक होकर ईमानदारी पूर्वक अपने अपने ड्यूटी को निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। कहा कि रात में पुलिस के साथ साथ चौकीदार भी अपने पारंपरिक हथियार फरसा के साथ चिन्हित स्थानों पर निगरानी करेंगे। सभी चौकीदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि गांव की सुरक्षा के साथ साथ आसपास के बाजारों में भी भ्रमणशील रहेंगे। इस दौरान शराब तस्कर के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर बनाने का निर्देश दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि लापरवाही करने वाले चौकीदार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के जेबीएनएस उच्च विद्यालय मदनेश्वर स्थान में भारतीय मुसहर भुइया परिवार का बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मधुबनी जिलाध्यक्ष मोहन सदाई ने की। भारतीय मुसहर भुइया परिवार का बाबूबरी प्रखंड के जेबीएनएस उच्च विद्यालय मदनेश्वर स्थान में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मधुबनी जिलाध्यक्ष मोहन सदाई ने किया। बैठक में मुसहर जाति का दशा दशा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अंधविश्वास, पाखंड से दूर, नशापान व सामाजिक अन्य कुरीतियों पर बारी बारी से विचार किया गया। हम के जिलाध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती एवं विस्तारीकरण पर चर्चा करते हुए बताया कि आज के युग में सभी समुदाय के लोगों को शिक्षा पर जोर देना चाहिए। वहीं उन्होंने सामाजिक उत्थान, बाल विवाह, उत्पीड़न, शराबबंदी पर भी अपने विचार रखे। बैठक में योगेंद्र सदाय, कामेश्वर सदाय, लालदेव सदाय, नंद बिहारी पंडित, घूड़न सदाय, रामविलास धांगर, विनोद क्रांति, मुंशी सदाय, राम उद्गार समेत दर्जनों की संख्या में संगठन के लोग शामिल थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के परसा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। परसा गांव निवासी स्वर्गीय नरेंद्र नारायण सिन्हा के आवासीय परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का कथा वाचन हो रहा है। इस दौरान कथा के 5वें दिन कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव में स्वर्गीय नागेंद्र नारायण सिन्हा के आवासीय परिसर में पार्वती सिन्हा धर्मपत्नी नागेंद्र नारायण सिन्हा के आयोजकत्व में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है।
भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक देवाचार्य राधा बल्लभ दास जी महाराज ने राम जन्म एवं उनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन ही है। यह कथा 7 दिनों में होती है जो पूरे जीवन की परिचायक है, क्योंकि जीवन 7 दिनों से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कथा को सुनने से परलोक संवरता है। कथा कहने और सुनने वाले दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथावाचक राधा बल्लभ दास जी महाराज के द्वारा सुनाई जा रही कथा का श्रद्धालु महिला पुरुष मग्न होकर रसपान कर रहे थे। कथाव्यास ने श्रीमद् भागवत कथा ने कहा कि इस कथा को सुनाने वाले, कथाव्यास और श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं को मृत्योपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी को यह कथा जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुननी चाहिए। कथा श्रवण को पहुंचे विशेष आमंत्रित झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल, मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, समाज सेवी ब्रज किशोर यादव, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत समेत अन्य लोगों ने बड़ी ही तन्मयता के साथ भगवत कथा का रसपान किया। रामहर्ष के द्वारा कथावाचक व कथा श्रवण करने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। आकर्षक पंडाल व लाइट व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय बीते 3 महीनों से लगातार आशीर्वाद यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी सूरी स्कूल के समीप बलुआ के वार्ड नंबर 13 पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय जनता से मुलाकात की। मौके पर स्थानीय जनता ने उन्हें जन समस्याओं से अवगत कराया, जिसके निष्पादन को लेकर अरुण राय ने अपनी बातें रखी। जनसंपर्क यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सूरी स्कूल के पास बलुआ के वार्ड नंबर 13 में मजार के पास पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर सभी लोगों ने फूलों के माले से उनका स्वागत किया और एक साथ होकर उनसे बातचीत की। इस दौरान मजार शरीफ निर्माण में जो कमियां दिखाई उसे पूरा करने के लिए अरुण राय ने उन्हें आश्वासन दिया। उसके बाद उसी वार्ड के बलुआ, मिल्लत कॉलोनी और दाता कॉलोनी में वहां की जनता के साथ मिलकर एक एक घर का भ्रमण किया। उपस्थित जनता ने उनका भरपूर स्वागत किया, साथ ही अपनी दिक्कत और कठिनाइयों के बारे में बताया। मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता ने वहां की जन समस्याओं से मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को अवगत कराया, जहां लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने उसके निष्पादन को लेकर अपनी बातें रखी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।